अस्सलामुअलैकुम। समर अब्बास कादरी स्टेज पर बिठाने के काबिल नहीं, इसने मिंबरे रसूल का भी हया न किया और सरेआम स्टेज पर कह दिया कि मेरी चुम्मी का रेट 600 रुपये है, जिसने लेनी है वो 600 रुपये में ले सकता है। सरेआम स्टेज पर यह बात करके इस मौलवी ने मिंबरे रसूल की बेहुरमती की है। समर अब्बास कादरी की वीडियो से पहले आप इस सफ़ेद दाढ़ी वाले मौलवी की वीडियो देख लें, जो आप लोगों को इतर लगाने का इंतहाई घटिया तरीन तरीका बता रहा है। अत्तर इस तरह मलिया हाथ के अंदर और दोनों बदन के हिस्से पे ऐसा हाथ रखिए और चालू हो जाए। बेहयाई की अखीर हो चुकी है। सफ़ेद दाढ़ियां हैं और इंटरनेट पर बंदरों की तरह डांस करते हैं, इन्हें शर्म भी नहीं आती। इन लोगों ने इस्लाम का तमाशा बनाकर रख दिया है और गैर मुस्लिम इनकी हरकतों से इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं। अब चलते हैं समर अब्बास कादरी की वीडियो की तरफ। हम हैं सुन्नी TTS टनाटन सुन्नी। हम हैं सुन्नी, हमको तो ये दोनों चीज कबूल, चाहे खिचड़ा हो या खीर, बड़े पीर दस्तगी। मैं KTS, मैं कट्टर सुन्नी हूँ, मैं कट्टर सुन्नी हूँ, मैं कट्टर सुन्नी हूँ, मैं कट्टर सुन्नी हूँ। अच्छा है तेरा पलाव। अच्छा ठीक। हाँ नहीं 600 की चुम्मी बनती कई उदा ही आके 50 रुपया की चुम्मी लै जांदा, एडा भी सस्ता मौलवी को नहीं जी। इंतहाई अफसोस और शर्म के साथ ये कहना पड़ता है कि क्या स्टेज कुरान बयान करने के लिए है या चुम्मियां बेचने के लिए है। अगर तुम्हें इतना ही शौक है तो कहीं और जाकर अपना रेट लगवाओ, स्टेज को गंदा न करो, मिंबरे रसूल को पामाल मत करो। तुम्हारे जैसे मौलवी कम हैं और भेड़िए ज्यादा हैं। जो चाहा कह दिया, जो मुंह में आया बकवास कर दिया, तुमसे कोई पूछने वाला नहीं है। गालियां तुम देते हो, गंदी जुबान तुम इस्तेमाल करते हो, अपना रेट तुम लगाते हो और कभी भूलकर अगर कुरान की आयत पढ़ ही डालो तो उसका मानी और मफहूम तुम गलत करते हो। दोस्तों, समर अब्बास कादरी की जुबानी मैंने एक आयत कुरान की सुनी थी, उसका माना और मफहूम भी इसने जानबूझकर गलत कर दिया था। कुरान मुकद्दस में पीछे आयत चल रही थी कि काफिरों को अपना दोस्त मत बनाओ, और इसने कुरान की आयत पढ़ी, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू, कि तुम्हारा दोस्त अल्लाह ताला है, अल्लाह के रसूल हैं और मोमिनीन तुम्हारे दोस्त हैं। और इसने वली का माना मददगार लिया था कि अल्लाह ताला भी मदद कर सकता है, नबी भी मदद कर सकते हैं और मोमिनीन यानी वली भी मदद कर सकते हैं। इसने अपनी मर्जी का माना किया और कुरान में तारीफ की। समर अब्बास कादरी से गुजारिश है कि मिंबर को गंदा करने की बजाय तुम कोई अपना काम या धंधा ही खोल लो। कुछ शर्म होनी चाहिए, कुछ हया होनी चाहिए। अब आप आमदनी चैनल और दावत इस्लामी के बहुत बड़े बुजुर्ग इमरान अत्तारी की सुनिए, जो अमेरिका में गया और वहां पर अपने लीडर इलियास कादरी की तारीफें करता रहा। पिछले दिनों यूके गया था तो उन्होंने अपने लीडर की बड़ी तारीफें की। यूके गया था, किसी से मुलाकात थी मेरी, तो बड़ी अपने लीडर की तारीफें की, ये मेरा यूं, मेरा लीडर यूं, मेरा लीडर यूं, मेरा लीडर, मैं भी नाम नहीं लूंगा, मेरा लीडर यूं, मेरा लीडर यूं। तो मैंने सुनी पहले बात। मेरे इस्लाम में भी परेशान थे कि इमरान को बोलने का मौका ही नहीं मिला, अगला बोले जा रहा है, लेकिन मैं भी बारी का इंतजार कर रहा था। जब उनकी सारी बातें खत्म हो गई, मैंने कहा मैं कुछ अर्ज करूं। जी कहिए। मैंने कहा आप जिस लीडर की तारीफ कर रहे हैं ना, या आप जिस लीडर की बातें बयान कर रहे हैं, हाँ, वो इस तारीख को, वो इन तारीखों में, इस सन में मेरे लीडर के पास आया था कि आप ये चलाते कैसे दावत इस्लामी। उसके बाद मुझे बोलने की हाजत यदि रही नहीं, फिर मैं ही बोल रहा था, वो चुपचाप सुन रहे थे कि वो उस लीडर का मानने वाला था और मैं इस लीडर का मानने वाला हूँ। वो उसके पीछे चलने वाला था, मैं इसके पीछे चलने वाला हूँ। वो उसके फजाइल बयान करने वाला था, मैं इसकी अहमियत बयान करने वाला हूँ। कि तुम जिस कुएं से पानी पीते हो ना, उस कुएं में जो पानी है ना, वो पानी भी कहता है कि बरसात यहाँ से बरसेगी तो मेरा। अत्तारी साहिब इलियास कादरी के लीडर होने में किसी को कोई शक नहीं, कोई इस बात का इनकार नहीं कर सकता कि इलियास कादरी साहिब लीडर नहीं है। वो हकीकतन लीडर हैं, लेकिन लीडर वो शिरक के हैं, लीडर वो बिदात के हैं,
लीडर वो खराफात के हैं, लीडर वो लुग़वियात के हैं, लीडर वो जुहला के हैं, लीडर वो कामकलों के हैं और लीडर वो बेवकूफ़ों के हैं। और अत्तारी साहिब आपसे गुजारिश है कि आप जो ये नारा लगाते हैं कि मुर्शद अत्तार पर नूर की बरसात हो, आप ये नारा तब्दील करें और कहें कि मुर्शद अत्तार पर अकल की बरसात हो। अगर इलियास कादरी को अकल आ जाए तो ये सर दर्द का खुद साख्ता और अपना घड़ा हुआ वजीफा नहीं बताएगा और दम नहीं बताएगा। अगर इसे अकल आ जाए तो ये यूं नहीं कहेगा कि काले जूते पहनने से तकलीफ़ें और मुसीबतें आती हैं और पीले जूते पहनने से आसाइश और राहत मिलती है और बरकत होती है। अगर इसे अकल आ जाए तो ये यूं नहीं कहेगा कि रात को झाड़ू लगाने से बेबरकती होती है। अगर इसे अकल आ जाए तो ये दाढ़ के दर्द का अपना बनाया हुआ दम नहीं बताएगा। अगर इसे अकल आ जाए तो ये पेट्रोल में बरकत का अपना बनाया हुआ वजीफा नहीं बताएगा। अगर इसे अकल आ जाए तो ये यूं नहीं कहेगा अगर नींद ना आए तो उल्लू की आंख निकाल कर गले में लटका लो, आपको नींद आ जाएगी। ये सारी कमअक्ली की अलामात हैं। आप इनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इलियास कादरी को अकल से मालामाल फरमाए। जिनके लीडर इतने अकल वाले हैं तो आम आवाम का आप अंदाजा कर लें कि वो कितनी अकल वाली होगी। अब आप ये वीडियो देख लें कि टीवी पर बैठकर इन्हीं हलवाखोरों का मौलवी कह रहा है कि रूहें घर आती हैं और कुछ रूहें तो जाकर तवाफ भी करती हैं। क्या रूहें घर वालों के पास आती हैं इस रात में या ईसाले सवाब की मुंतज़िर होती हैं? ये भी मतलब लोगों के ज़हनों में सवाल आता है इस बारे में। शाफी देखो, फतवा रज़िया के अंदर ये बात मौजूद है। आला हज़रत इमाम सुन्नत ने किताबों के बारे से बात लिखी है कि जो मरहूमीन दुनिया से इंतकाल कर जाते हैं ना, वो आज की रात अपने आयुज़ व अकारिब के घरों पर आते हैं। अच्छा। और आकर कहते हैं कि कुछ सदका कर दो हमारे लिए। सदका कर दिया जाता है तो खुशी खुशी लौट जाता है, और कोई सदका नहीं करता तो हसरत के साथ लौट जाता है। और वैसे भी जो मोमिनीन की रूहें होती हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें आज़ादी देता है। जिसकी जितनी ताकत होती है, ऐसी भी ताकत होती है कि वो अर्श का तवाफ करती है, ऐसी भी ताकत है काबे का तवाफ कर रही है। इंतकाल हो चुका है, मदीने में सुनहरी जालियों पे हाजिरी दे रही है, मज़ारत पे हाजिरी दे रही है, महफिलों में आ रही है, तो घरों में। तो दोस्तों, मौलवी कह रहा है कि तवाफ भी करती हैं और घर भी आती हैं, तो फिर मरने की क्या ज़रूरत है? जब रूहें घर आती हैं तो मरने का ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है? फिर जिंदा ही रहो। तुम्हें मुर्दे और जिंदे का फ़र्क ही समझ नहीं आया। जिंदे का जहान और है और मुर्दे का जहान और है। अब चलते हैं एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग की तरफ जो कि बहुत बड़ी झूठी कहानी सुना रहा है। ना इसे उम्र का लिहाज है और ना ही सफ़ेद दाढ़ी का लिहाज है। आप सबसे पहले ये वीडियो देख लें। कहा बेटे से, बेटा नमाज पढ़ा करो। बेटा कहता है माँ नमाज पढ़ने से क्या मिलता है? माँ कहते हैं पुतला शक्कर मिलती है। बच्चे ने नमाज शुरू कर दी, माँ शक्कर की पुड़िया बना के जाए नमाज के नीचे रख दिया करे। बच्चा नमाज पढ़ के फारग हुआ है, जाए नमाज उठाया, शक्कर की पुड़िया मिल गई, खुश हुआ। बच्चा पक्का नमाजी बन गया। एक दिन काफिले के साथ जा रहा है, नमाज का वक्त हो गया, बच्चे ने शोर मचा दिया, ओ काफिले वाला रुको। क्या बात है जी? क्या नमाज पढ़नी है? वह अच्छी बात है, हम इसे अप्रिशिएट करते हैं। ऐसे नमाज पढ़ने से क्या मिलता है? कहता शक्कर मिलती है। शक्कर की तो मिलती है। कहना देखो मैं पढ़ के दिखाता हूँ। ठीक है। उसने जाए नमाज बिछाया, नमाज शुरू कर दी। इधर बच्चा नमाज पढ़ा, उधर माँ ने सजदे में सर रखा है। या अल्लाह मेरी लाज रख ले। दोस्तों, आपस की बात है कि माँ को कैसे पता चल गया? ना फोन था, ना इंटरनेट था, ना वायरलेस था, कुछ भी नहीं था, तो माँ को कैसे पता चला? इधर बच्चा नमाज पढ़ा, उधर माँ ने सजदे में सर रखा है। या अल्लाह मेरी लाज रख ले। मैं तो वहां नहीं जा सकती, तू तो इल्म खुदरत से हर जगह मौजूद है। फरमाते पहले बच्चा नमाज पढ़ के जाए नमाज उठाता था, नीचे से शक्कर की पुड़िया निकलती थी। आज जाए नमाज उठाया, पूरा जाए नमाजी शक्कर का बना हुआ है। रुको जरा, सब्र करो। अब आप इलियास कादरी के काम भी चेक करें। उसने यही कहानी टीवी पर बयान की थी, उसने किसी और अंदाज से बयान की और इस बूढ़े ने किसी और अंदाज से बयान की। ये कहता है काफिले वालों से उस बच्चे ने कहा कि मैंने नमाज पढ़नी है और वहाँ पे शक्कर मौजूद नहीं थी। इलियास कादरी कहता है कि माँ भूल गई कि शक्कर भी खाना है। आप इसकी वीडियो देख लें, अभी बताते हैं। तो एक दिन काफिले के साथ जा रहा है, नमाज का वक्त हो गया, बच्चे ने शोर मचा दिया, ओ काफिले वाला रुको। क्या बात है जी? क्या नमाज पढ़नी है? क्या बोला तूने? एक दिन आपकी वालिदा मोहतरमा मसरूफियात के बाइस जाए नमाज के नीचे शक्कर रखना भूल गई। क्या बोला तूने? एक दिन काफिले के साथ जा रहा है, नमाज का वक्त हो गया, बच्चे ने शोर मचा दिया, ओ काफिले वाला रुको। क्या बात है जी? क्या नमाज पढ़नी है? बोला तूने? एक दिन आपकी वालिदा मोहतरमा मसरूफियात के बाइस जाए नमाज के नीचे शक्कर रखना भूल गई। बहुत चंगा ना मैं। एक दिन काफिले के साथ जा रहे,
मसरूफियात के बाइस जाए नमाज के नीचे शक्कर रखना भूल गई। एक दिन काफिले के साथ जा रहे ना पुरानियां गल्ला, पुराने फिरके, पुराने बुजुर्ग। आप नमाज से फारिग हुए, अम्मी जान ने पूछा बेटा शक्कर मिली? सादतमंद बेटे ने अर्ज की जी हाँ। ऊपर वाला जब भी देता है देता छप्पर फाड़ के। मुझे हर नमाज के बाद शक्कर मिल जाती है। ये सुनते ही आप जनाब की वालिदा मोहतरमा अश्क बार हो गई, आंखों में आंसू आ गए और इस गैबी मदद पर दिल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने लगी। अरे यही बच्चा आगे चलकर बाबा फरीदगंज शक्कर बन गया है यार। वो भी तो माँ ही थी ना। बेटे से कहते बेटा जाओ कुरान पढ़ने, बेटा मसल में आ जाता है। ठीक है समझ गया। मौलवी साहब कहते बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चा कहता है ये तो मुझे आता है। अच्छा क्यों नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता है ये भी याद है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह कहता है ये भी याद है। मौलवी साहब ने समझा कि शायद पहला पारा याद करके आया होगा। चलो बेटा पढ़ो सयकुलु सुफहाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दूसरा पारा कहता है ये भी याद है जी। तिलका रुसुल फद्दलना बादुम अला बाद कहता है ये भी याद है। मौलवी साहब हैरान रह गए, छोटा सा बच्चा बात क्या कर रहा है? बेटा कितना तुझे याद है? कहने लगे जी 18 पारे मुझे जुबानी याद है। क्लाइमैक्स अभी बाकी है। बेटा कहाँ से याद किए? कहने लगे मेरी वालदा मायदा 18 पारों की हाफिजा है। अच्छा मुझे जब दूध पिलाती थी कुरान पढ़ती रहती थी, मैंने माँ की गोद से ही 18 पारे याद कर लिए। ये अवाम का ईमान तबाह करना चाहते हैं और अपना पेट भरना चाहते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबके ईमान की हिफाजत फरमाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।